परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा, जब आप बाइबल में वचन में पढ़ते हैं तो वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है कि हमको परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब परमेश्वर के दरवाजे को हमारे लिए खोलता है। आमीन। अभी सबसे पहले तो मैं आपको परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको फिर से एक बार मौका दिया कि हम सब प्रार्थना में जुड़ सकें, और प्रार्थना में आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। देखो, अभी धीरे धीरे समय वो हो रहे हैं, इतना मतलब ख़राब समय आ गया है कि शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल न सकें, आप अपना जीवन पवित्रताई में न बिता सकें। आमीन। पूरा, मैंने कहा कि उसने पूरा जोर लगा रखा है। और मेरे प्रियो, आपको इस टाइम परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पर आपको अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो बहुत महान है। वो हर दुखों में, हर कष्टों में, हर तकलीफ़ों में परमेश्वर हमेशा सदा आपके साथ में खड़े होंगे। आमीन। आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हो तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके हमेशा आपके साथ में रहेंगे। पर उसका वचन कहता है कि उसने कहा कि जब मत्ती 7:7 में लिखा कि तुम मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे दरवाज़ों को खटखटाओगे तब तुम्हारे लिए मैं अपने स्वर्ग के, परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्ग के दरवाजे को तुम्हारे लिए खोल दूँगा। आमीन। तो आज मेरे प्रियो, हम सब को मिल करके प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर अपने दरवाजे को खोले। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। आप कितनी भी समस्या में क्यों न हो, मैं आपको कहता हूँ, आप बाइबल कहती परख के देखिए होगा कितना भला है। तो आप परखा करो परमेश्वर को। आप समस्याओं में होने के बाद, जैसे दाऊद क्या करता था, दाऊद जब समस्याओं में होता था, परेशानियों में होता था, तो दाऊद परमेश्वर को पुकारता था। उसी प्रकार हमको भी जब कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, उस टाइम बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर को पुकारो। जब तुम परमेश्वर को पुकारोगे, वो तुम्हारे साथ में खड़ा होगा, वो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा। उसने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, तुम्हारे मांगने पे मैं तुम्हारी ज़रूरत की वस्तुएं क्यों न दूंगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आज बीमारियों में हैं, समस्याओं में हैं, नाना प्रकार के दुखों में, कष्टों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, कोई कर्जों में, कोई परेशानियों में, कैसे कैसे गिरा हुआ है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर, उसके सामने अगर आपने विश्वास के साथ अपने घुटने को टेका, तो मैं कह रहा हूँ वो आपका हाथ पकड़ के आपको ले के चलेगा। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और आपके सिर को परमेश्वर नीचे नहीं होने देगा, परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाएगा। आमीन। मुझे धीरे धीरे आज परमेश्वर में 8 साल से ऊपर हुआ, और उतने दिनों में मैंने देखा, इतने सालों में मैंने देखा कि क्या परमेश्वर मुझे कभी छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। खुदा हर पल हर घड़ी परमेश्वर हमारे साथ रहा। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो खुदा आपके साथ हमेशा होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, खुदा के वचन को पकड़ के रखो, तो वो आपको हमेशा आपके साथ में रहेगा। हर बीमारियों में आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। आमीन। कितने लोगों को आज वचन समझ में आ रहा है? मैं अब ऐसे ही आकर के आप लोगों को प्रार्थना किया करूँगा, और आप सब हमेशा तैयार रहें परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत आज निराश हैं, बहुत लोग आज परेशानियों में हैं, तो आपको उस बाइबल कहती है कि तुम परेशानियों को, तुम दुखों को परमेश्वर की ताड़ना समझ के सह लो। जब तुम ऐसा सहते हो तो परमेश्वर तुमको ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।
आप हमेशा खुदा के ऊपर पूरे विश्वास के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ खड़े रहें। प्रभु जैसे अब्राहम को नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको भी अब्राहम के जैसे आशीषित करेंगे। आमीन। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने आँखों को बंद करो, सीने पे हाथ रखो। मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपको छुए, ब्लेस करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग पिता परमेश्वर अभी इस टाइम प्रभु जी प्रार्थना रिसीव करते हैं, खुदावंद इनको आपका आत्मा छुए, ब्लेस करें। इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियों को हम कैंसिल कमांड करते हैं। प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा बढ़ाई हो। इनके जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, दया, प्रेम हमेशा बना रहे, यीशु के नाम। आमीन। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। सबको जय मसीह।